नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? दुआ है कि खुदा ताला हम सब को रमज़ान मुबारक की बरक़ात से भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें रमज़ान मुबारक की बरक़ात से नवाज़े, आमीन। नाज़रीन, पाकिस्तान में फ़िलवक्त जो आइनी और सियासी कशीदगी पाई जाती है, आज दिल दरिया टीवी की वसासत से खाकसार उस पर कुछ अर्ज़ करना चाहता है। दुनिया की कोई भी हुकूमत हो, उसका एक कानून और आइन होता है जिसकी पासदारी हर मुंतखब शुदा मेंबरान असम्बली या इदारों को करना होती है। ये मुमकिन ही नहीं कि आइन और कानून की रूह से सुप्रीम कोर्ट कोई फ़ैसला दे दे, कोई एक फ़र्द या चंद अफराद या इदारे उसे मानने से या उस पर अमल पैरा होने से इनकार कर दें। अगर ऐसा हो तो फिर आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं रहती, बल्कि अफराद या अदारे कानून से बाला और आइनो कानून उनके ताबे हो जाता है। दूसरे अल्फाज में मुल्क अनारकी का शिकार और बदमाशी का अड्डा बनकर रह जाता है। माइट इज़ राइट का गलबा हो जाता है और आवाम पिसकर गुर्बत की अथाह गहराइयों में गिर जाती है। नाज़रीन, जब से इम्पोर्टेड हुकूमत और उसकी पार्लियामेंट ने मुल्क के आइन और कानून के तहत चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पंजाब और KPK में इलेक्शन के फ़ैसले पर अमल करने से इनकार किया है, मुल्क के माया नाज बैरिस्टर और सीनियर वकला आइन और कानून की हुक्मरानी को कायम रखने के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत और उसकी पार्लियामेंट के सामने शीशा पलाई दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। इस सिलसिला में आज लाहौर में आल पाकिस्तान वकला ने मुल्क में मौजूद आइनी बहरान के सिलसिले में एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़द की, जिसमें मुल्क के तूलो अर्ज़ से माया नाज बैरिस्टर्स, कानूनदान और वकला ने शिरकत की। नाज़रीन, इस कॉन्फ्रेंस में सीनियर तरीन बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ हसन के अलावा PP के माहिर कानूनदान लतीफ़ खोसा, सुप्रीम कोर्ट के सदर आबा ज़ुबैरी और सीनियर कानूनदान हामिद ख़ान ने ख़ुसूसी खिताब किया। इलावा अज़ीं सिविल सोसाइटी के बड़े बड़े मंदूबीन और सोशल मीडिया के अफराद को भी इसमें शमूलियत की दावत दी गई। जनाब लतीफ़ खोसा ने कहा कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए सब वकला मुत्तहिद हैं। मौजूदा पाकिस्तान जो आईने पाकिस्तान का मुनहरिफ है, कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान हो ही नहीं सकता। और कानूनदान आबा ज़ुबैरी साहब ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क के तमाम इदारे आइन के ताबे होते हैं और आइन के मुताबिक चलने के पाबंद भी। जब आइन कहता है कि 90 रोज़ में ही इलेक्शन होने हैं, तो फिर ये पत्थर पे लकीर है, होने ही होने हैं। आइन में कहीं ये दर्ज नहीं कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ ही होने हैं। नाज़रीन, इस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर सीनियर मोस्ट बैरिस्टर जनाब चौधरी एतजाज़ हसन साहब ने बबांगे दोहल ये ऐलान कर दिया कि ये हो ही नहीं सकता कि पंजाब और KPK में इलेक्शन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के आइनी और कानूनी फ़ैसले के मुताबिक ना हो। पाकिस्तान का आइन और कानून इस बात की ज़मानत देता है कि किसी भी असम्बली के टूटने के बाद नए इलेक्शन 90 रोज़ में ही होंगे, नॉट लेटर दैन दैट। अब जबकि दोनों सूबाई असम्बलियाँ टूट गईं, चीफ जस्टिस के मुकर्रर करदा 8 रुकनी बेंच ने 23 अप्रैल को इलेक्शन की तारीख मुकर्रर कर दी, तो फिर इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म हो या वज़ीर डॉलरां ची करें या चाँ, इलेक्शन हर सूरत में 90 रोज़ यानी नॉट लेटर दैन दैट ही होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद अगर कोई भी वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना या इलेक्शन कमीशन या फिर कोई और इंतज़ामी सरबराह जो कोई भी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से इनहराफ करते हुए इलेक्शन से ग्रेज़ करेगा या उसमें रुकावट डालेगा, तो उस पर आर्टिकल 6 के साथ साथ तौहीन अदालत का तौक़ उसका मुकद्दर बनेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हतमी फ़ैसला होता है,
ایسا فیصلہ جو سپریم کورٹ لکھ چکی ہو وہ حرف آخر ہوتا ہے، اس پر ہر صورت میں عمل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تاریخ میں تھوڑی بہت رد عمل تو ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ فرسٹ پاور ہوتی ہے، اسے حکم منوانے کے لیے توپوں اور بندوقوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی قلم ہی اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ اس کے لکھے پر ہر ادارے اور فرد کو عمل کرنا پڑتا ہے۔ یعنی عدالت عظمیٰ کو اپنی طاقت منوانے کے لیے توپوں اور بندوقوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے قلم کی تحریر ہی اس کی طاقت ہوتی ہے۔ اب اس طرح ہوگا کہ وزیر داخلہ، وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ یا چند وزراء جو انکار کر چکے ہیں انہیں عدالت بلایا جائے گا۔ اگر وہ اقرار کرتے ہیں تو اسی وقت ان پر آرٹیکل 6 لگے گا اور توہین عدالت کی زد میں بھی آئیں گے اور 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیے جائیں گے، اور اگر وہ اپنے بیان سے انکار کریں گے تو پارلیمنٹ کی ریکارڈنگ بطور گواہ چلائی جائے گی جس کا ہرگز وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ اس صورت میں اگلے دن ان پر کنٹیمپٹ آف کورٹ اور آرٹیکل 6 کی تلوار چلا دی جائے گی اور 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا جائے گا۔ تھینکس ٹو واچ اینڈ لسن دل دریا ٹی وی۔